वे जो करे कर्मों भले, भोगता भी नहीं जीव द्रव्य है। परमार्थ से गुण नाम के प्रत्यय करें न कर्म को, जिससे अकर्ता जीव है गुणतान करते कर्म को। योग ज्यों अनन्य जीव का, क्रोध त्यों ही जीव का। तो दोष आवे जीव त्यों ही अजीव के एकत्व का। जगत में जो जीव वे ही अजीव भी निश्चय हुए, नो कर्म प्रत्यय कर्म के एकत्व में भी दोष है। हाँ जी, आप प्रारंभ कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। अभिवन्द्यूण शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम्, ते सिंपयथ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पूर्णता की दृष्टि से ये व्याख्यान माला का अपन ने आयोजन किया है। इसके अंतर्गत पंचास्तिकाय के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा विगत दिनों से चल रही है। हम उसकी 105 नंबर की गाथा से प्रारंभ करके 140 नंबर की गाथा पर पहुंच गए हैं। इसके बीच में हमने जो पड़ाव पार किए हैं वो हमने जीव पदार्थ को समझा, अजीव पदार्थ को समझा, पुण्य पदार्थ को समझा, पाप पदार्थ को समझा। अब हम आश्रव पदार्थ के भी अंतिम मुहाने पर हैं। 140 नंबर की गाथा ये इसकी अंतिम गाथा है। इसके बाद में संवर पदार्थ की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो आश्रव की चर्चा है, आश्रव की चर्चा में भी आचार्य ने एक प्रकार से पुण्य पाप की ही चर्चा की है, शुभ अशुभ की ही चर्चा की है। क्यों चर्चा की है? क्योंकि जो आश्रव है वो दो ही प्रकार का है, या तो पुण्याश्रव है या पापाश्रव है, या शुभाश्रव है या अशुभाश्रव है। इसलिए जब हम आश्रव की चर्चा करते हुए पुण्य पाप की चर्चा करते ही हैं, तो इसी कारण से तत्व व्यवस्था के अंतर्गत जब हम 7 तत्वों की चर्चा करते हैं तो वहां पुण्य पाप नाम के अलग पदार्थ की चर्चा नहीं की जाती। पुण्य पाप का अंतर्भाव आश्रव में हो जाता है, इस कारण से उसको आश्रव पदार्थ की ही चर्चा करते हैं, आश्रव तत्व की चर्चा करते हैं।
आप बोलोगे कि पदार्थ में और तत्व में क्या अंतर है? पदार्थ जो है वो थोड़ी स्थूल दृष्टि से विस्तारवादी है पदार्थ व्यवस्था। तत्व व्यवस्था जो है वो संक्षेपवादी है। क्यों? क्योंकि उसमें तत्व है ना, सार है, सार तत्व है, वो उसके सार को तत्व कहा जाता है। इसलिए पदार्थों का सार जो है वो 7 तत्व है। और तत्वों का यदि हम विस्तार करें तो इसमें ये 9 पदार्थों की चर्चा आती है, जिसमें पुण्य और पाप पदार्थ भी शामिल होते हैं। लोक जो है वो पुण्य पाप को जानता है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि ये जो पदार्थ हैं, ये जो तत्व हैं, इन्हें लोक नहीं जानता। लोक माने दुनिया जो है, सामान्य दृष्टि से पुण्य पाप की चर्चा तो सर्वत्र होती है। तो सर्वत्र होती है तो आचार्य भगवान ने उसी दृष्टि को ध्यान में रख करके इन्होंने पुण्य पाप को भी एक पदार्थ की संज्ञा दी है और उसकी चर्चा भी करी। पंचास्त्री काय संग्रह नाम का जो ये ग्रंथ है, इसके जो दूसरा अधिकार है, दूसरे अधिकार में उन्होंने 9 पदार्थों की चर्चा की, तो उसमें पुण्य और पाप पदार्थ की चर्चा भी की है। आप बोलोगे साहब समय सार तो इतना महान ग्रंथ है, वो तो सार नाम का ही, उसके तो नाम में ही सार लगा हुआ है, समय सार, तो उसमें क्यों पुण्य पाप की चर्चा की है? तो बताऊं इसके लिए, इसकी अंदर की बात है ये क्या अंदर की बात है? उनको पुण्य पाप पदार्थ नहीं बताना है, उनको पुण्य पाप की भी असलियत बताना है। असलियत, सार बताना है। क्या बताना है? सार, क्या असलियत है पुण्य पाप की? कि दुनिया में इनको अलग अलग माना जाता है। दुनिया में अलग अलग ही नहीं माना जाता है, बल्कि पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा माना जाता है। लेकिन समय सार ये कहता है कि ये पुण्य पाप अलग अलग ही नहीं है, ये पुण्य पाप के 2 तत्व ही नहीं है। ये बताए हैं उनने 9 पदार्थों के आधार पर 9 तत्व बताए हैं, लेकिन 9 तत्वों में उनने बाद में ये निष्कर्ष निकाल के खुद कुंदाचार्य दे रहे हैं कि ये पुण्य पाप जो हैं ये 2 नहीं है। समय सार का पुण्य पाप अधिकार का नाम मालूम है क्या है इसका? पुण्य पाप एकत्व द्वार। बनारसी दास जी ने जब नाटक समय सार लिखा है तो उन्होंने ये पुण्य पाप अधिकार का नाम पुण्य पाप द्वार, उन सब अधिकारों के नाम द्वार रखे हैं। तो पुण्य पाप द्वार नहीं लिखा, उन्होंने पुण्य पाप एकत्व द्वार नाम दिया है उसको। मैंने उनको पुण्य पाप की एकता बताना है। मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले वो कहानी सुनाई थी ना, जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिनी एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। वो बात समय सार ने पुण्य पाप की एकता को बताने के लिए ये पुण्य पाप नाम का अधिकार लिखा है अलग से, पुण्य पाप की एकता बताने के लिए। मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था प्रवचन सार का। प्रवचन सार में तो इतनी जोरदार और इतनी वजनदार गाथा लिखी है कुंद भगवान ने कि जो नहीं मन्नति एवं, जो ऐसा नहीं मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं? नत्थि विशेषोदु पुण्य पावाणम, पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नत्थि विशेषो, उनमें कोई विशेषता नहीं है। पुण्य में और पाप में कोई विशेषता नहीं है। नत्थि विशेषोदु पुण्य पावाणम, जो ऐसा नहीं मानते हैं, हिंडति घोर मवारम संसारम, वो अपार संसार में भ्रमण करते हैं। क्यों भ्रमण करते हैं मालूम आपको? क्योंकि जो इनमें अंतर मानते हैं वो पुण्य को चाहते हैं, पाप को नहीं चाहते हैं। पाप को नहीं चाहते हैं, उन्हें पाप करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। करते तो है पाप, हम करना तो पाप चाहते हैं, लेकिन फल पुण्य का चाहते हैं फल हमको स्वर्ग चाहिए और करना हमको पाप है, काम करना है नरक के और फल चाहिए हमको स्वर्ग के। इसलिए जो है ये लौकिक बड़ी रीति खराब है। लेकिन आचार्य तो कह रहे हैं
तुम पुण्य भी तुमको मिल जाएगा ना, तुम स्वर्ग, यहाँ तो पाप चाहते ही हो और किसी कारण से, कोई पुण्य के कारण से तुमको स्वर्ग मिल भी जाएगा तो तुम वहां जाकर के भी पाप ही करोगे, क्योंकि तुम चाहते तो पाप हो। इसलिए जो है ना, हिंदगी घोर मवारम, तुम कभी स्वर्ग भी चले जाओगे तो वहां से लौट के बुद्धू घर को आओगे, वापस तुम जो है यही संसार में आने वाले हो, मनुष्य आदि गतियों में भ्रमण करने वाले हो, मनुष्य नहीं तिर्यंच आदि गतियों में भ्रमण करने वाले हो, और भ्रमण करते 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 तुम निगोद में पहुंच जाने वाले। ये व्याख्या की जा रही है। इसलिए समय सार ने बहुत जोरदार तरीके से सचेत किया है। 19 गाथाएं लिखी हैं आचार्य कुंद भगवान ने, ये बताने के लिए कि ये पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जो है ये बड़ा जोरदार दृष्टिकोण आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सार में दिया, समय सार में दिया। यहाँ तो देखना पदार्थ व्यवस्था समझा रहे हैं, वो तो सीधा सीधा बता रहे हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, पाप का फल क्या है, पुण्य का फल क्या है, पाप किन परिणामों से होता है, पुण्य किन परिणामों से होता है, ये सब बता रहे हैं। माने यहाँ पर उसका जो है ना, पुण्य और पाप को अलग पदार्थ मानना है तो क्यों मानना है, उस दृष्टि को यहाँ पर मुख्यतः देखते हुए आचार्य कुंद भगवान ने ही, ये पंचास्तिकाय भी आचार्य कुंद भगवान का ही ग्रंथ है। तो हमने कल देखा था, इसके पहले हमने देखा था पुण्य कर्म कौन से परिणाम वो पुण्य फल को देने वाले हैं, ये हमने पहले देखा है, जिसके लिए हमने 135, 36, 37, 38 ये 4 गाथाएं हमने देखी थी। और जिसमें अपन ने थोड़ा सा आपको याद करा देता हूं, पहला 135, 36 है ना, रागो जस पसत्थो, जिसका राग प्रशस्त होता है, अनुकंपा संसिदो, जो अनुकंपा से सहित होता है, चित्ते नत्थि कलुषम, आहा, जिसके चित्त में कालुष्य नहीं होता है, माने पाप नहीं होता है जिसके चित्त में, पुण्यम जीवस्य आसवदी, ऐसे जीव को पुण्य कर्म का आश्रव होता है, पुण्य कर्म का बंध होता है। देखो ये आसवदी शब्द जो डाला था ना 135 गाथा में, आसवदी शब्द से ये सिद्ध हुआ था कि ये आश्रव अधिकार प्रारंभ हो गया है। आचार्य कुंद ने कोई ऐसी हेडिंग तो डाली नहीं थी कि भाई यहाँ पे शीर्षक लिख दिए उन्होंने, लेकिन ये उससे सिद्ध हो गया था कि ये जो है आसवदी, ऐसा कह करके ये आश्रव अधिकार का उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। अब देखिए इसके बाद में हम जब 135 गाथा, ये मूल गाथा थी पुण्याश्रव की, फिर इसके बाद में उन्होंने रागो जस पसत्थो, जिसका राग प्रशस्त होता है, उसकी चर्चा 136 में करी, अनुकंपा क्या होती है उसकी चर्चा 137 में करी, फिर कालुष्य क्या होता है उसकी चर्चा 138 में करी, फिर 139 में उन्होंने ये बताया कि ये पाप का आश्रव कैसे होता है। कल अपन ने उसकी बहुत चर्चा करी थी। 139 गाथा क्या आई थी, 139 गाथा में उन्होंने कहा था चरिया पमाद बहुला, जो प्रमाद से बहुल चरिया है, वाह। कालुष्यम, देखो कलुषता का अर्थ उन्होंने बता दिया 138 में, यहाँ पर उन्होंने कालुष्य को पापाश्रव का कारण ये भी बताया। वहां क्यों बताया था पुण्याश्रव में, उन्होंने ये बताया था कि जिसके कलुषता नहीं होती उनको पुण्य आश्रव होता है, और जिनके कलुषता होती है उनको पापाश्रव होता है। तो दोनों जगह वो जाती है गाथा, मैंने आपको ये भी बताई थी। और लोलदाय विषयेषु, ये जो है जिनको विषयों में लोलुपता होती है, विषयों की लोलुपता, देखो ना विषयों में एक तो इंद्रियों के विषय लिए जाते हैं विषयों में, और दूसरा जो है वो भी इंद्रियों के ही विषय है एक प्रकार से, जो हमारी विषय भोग की सामग्री है ना, इंद्रियों के माध्यम से जो हम विषय भोग भोगते हैं, उसको भी इन्होंने विषयेषु लोलदा के अंतर्गत लिया। और दूसरी 2 पॉइंट तो इतने प्यारे थे कल अपन ने जो पढ़े थे, पर परिताप, पर परिदाव प्राकृत में कह रहे हैं, और पर अपवाद, ये 5 विषय कल आए थे। मैं बच्चों से पूछता हूं कि बताओ कौन से 5 पाप आए थे, फिर से एक बार रिवीजन कराओ।
हाथ ऊंचा करो। देखो ये लड़का है, ये बहुत अच्छे से नोट करता है, कॉपी में लिखता है। इसका नाम है कलश किरण गोसावी। मैं इसकी विशेष प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि एक तो सबसे पहले आता है ये, और उसके बाद में बराबर पॉइंट नोट करता है। उत्तर नहीं देता है, ये मेरी शिकायत है उससे, लेकिन वो जो है सिंसियर बहुत है बच्चा। कहाँ का है ये? कलश किरण गोसावी। कहाँ के हो बेटा? कौन से गांव के हो? चिखली गाँव का हूँ। हैं? चिखली गाँव का हूँ। चिखली? हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताओ कल कौन से 5 बिंदु बताए थे जिनसे पाप का आश्रय होता है 139 में? ये देखो तुम्हारे अभी स्क्रीन पर भी 139 गाथा आ रही है। 5 पॉइंट थे जिनसे पाप का पावस्य आसवम कुणति, पाप का आश्रय होता है। कौन सी 5 बातें अभी मैंने बताई थी? फिर से बोलो। और कोई दूसरा? हाँ बोलो। गेम खेल रहा था। तो मैं कलश की क्लास नहीं करता। तो भैया तो मम्मी से बोला था कि क्लास नहीं करता है। मतलब आपके देखा। हाँ बोलो, नमो नमो बोलो, नमो। प्रमाद, नमो। प्रमाद, हाँ? कालुष्य और प्रमाद में एक शब्द और जोड़ो, प्रमाद बहुल, माने जिसके बहुत प्रमाद होता है। क्योंकि प्रमाद मैंने आपको कल बताया था, प्रमाद मुनियों को भी होता है, लेकिन मुनियों का प्रमाद तो बहुत ही हल्के दर्जे, माने जैसे उनको जो है ना थोड़ी सी देर की निद्रा आ गई, घुमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, तो जरा सी निद्रा हो जाती है, जरा सा इंद्रियों का विषय होता है, जरा सा आहार आदि का ग्रहण करना हो जाता है। तो ये भी सब जो है ना प्रमाद की चर्या में आता है। तो वो जरा सा जो है ना संजोलन कसाय से संबंधित प्रमाद उनको होता है, लेकिन उसके नीचे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें गुण स्थान तक प्रमाद बहुत होता है। इसलिए प्रमाद की बहुलता मिथ्या दृष्टि में जितनी है उतनी सम्यक दृष्टि में नहीं होती, सम्यक दृष्टि में जितनी है उतनी देश वृत्ति में नहीं होती। लेकिन फिर भी जो है ये हमारे प्रमाद की चर्चा इसमें की जा रही है, श्रावकों के, हमारे विद्यार्थी जीवन के प्रमाद की चर्चा इसमें की जा रही है। हाँ बताओ बेटा, प्रमाद बहुल चर्या एक हो गया। दूसरा कालुष परिणामिति, कहा कलुषता का परिणाम। कलुषता का परिणाम किसे कहा था मैंने अंदर में जो कलुषता रखते हैं ना, छल कपट मायाचारी दुष्परिणाम जो रखते हैं, कलुषता उसको कहते हैं। पाप को भी कालुष्य परिणाम कहते हैं, लेकिन पाप को तो समझा ही रहे हैं, इसलिए यहाँ कलुषता से हमको वो चित्त की कलुषता लेना चाहिए। और तीसरा और क्या बताया? इसको हिला दिया करो थोड़ा। हाँ बोलो नमो। तीसरा विषय लोलुपता। हाँ बहुत सुंदर। विषय लोलुपता तीसरा है, इंद्रियों के विषयों की लोलुपता। अपन ने बहुत चर्चा करी थी कल। और इसके बाद में परपरिताप माने क्या? पर को माने दूसरों को दुख देना, परिताप देना, कष्ट देना, इसका नाम है परपरिताप। और पांचवा क्या बताया था? पर अपवाद, परापवादो माने पर का अपवाद करना, दूसरे का अपवाद करना। क्या अर्थ बताया था अपर का अपवाद करने का? दूसरे का झूठा उस पर लांछन लगाना, इसका नाम है पर अपवाद। दूसरे का अपवाद करना, झूठा लांछन लगाना, जिसने जो काम नहीं किया हो उस पर वो आरोप लगाना, चोरी नहीं की हो उसको चोर कहो तुम,
जिसने झूठ नहीं बोला हो उसको झूठा बोलो तो उसको बहुत गुस्सा आता है। मतलब जिसने मैंने झूठ बोला हो और आप मेरे को झूठा कहो तो मेरे को उतना गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला हो और तुम मेरे को झूठा कहो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आएगा। ऐसा लोक में अपन देखते हैं ना। तो ऐसा जो है ये अपवाद जो है ये बहुत कष्टदायक होता है, दूसरे को उसका अपवाद करना ये बहुत कष्टदायक होता है। ये जो है इसके प्रकार से 5 प्रकार के इन्होंने कारण बताए थे। काय के बताए थे 5 कारण? ये बताए थे पापाश्रव के कारण। अब हम आचार्य भगवान से पूछ रहे हैं कि हे आचार्य भगवान, आपने पापों का आश्रव कराने वाले 5 कारण बताए और मैंने ये भी बताया था आपको ये उत्तरोत्तर तीव्र है। उत्तरोत्तर तीव्र है माने सबसे हल्का पापाश्रव प्रमाद से होता है, दूसरे नंबर का कालुष्य से होता है, तीसरे नंबर का विषयों की लोलुपता से होता है, चौथा दूसरे को बुद्धिपूर्वक कष्ट देने से होता है, पांचवा पर का दूसरे का अपवाद करने से होता है। अब ये बताना चाह रहा हूं, हमने आचार्य से जब ये पूछा कि और भी कोई पाप के आश्रव कराने वाले परिणाम है क्या, तो मालूम आचार्य भगवान ने क्या कहा? बोले है ना। एक गाथा और लिख रहे हैं 140 नंबर की, उसमें ये बता रहे हैं कि और भी देखो मुख्य रूप से पाप के आश्रव के ये 5 कारण हैं, इसके बाद भी 5 और भी हमारे कारणों से पाप का आश्रय होता है, उसको भी हम लेकिन समझ तो लेंगे ना और भी कौन से कारण होते हैं। देखो एक बात मैं कह रहा हूं, हमको जो है ना एक तो स्थूलता से कोई बात बताई जाती है तो वो हमको समझ में आ जाती है, लेकिन हमारी जिज्ञासा बनी रहती है कि भैया तुमने ये तो बता दिया और भी तो बताओ, और भी कोई। बोले नहीं वो छोटे मोटे हैं। नहीं नहीं आप बताओ तो सही, छोटे मोटे भी हुए तो क्या हुआ, आप हमको बताओ। तो उसके लिए ये 140 नंबर की गाथा मैं आपके सामने पढ़ता हूं और आप भी पढ़ना। ये 40 नंबर की गाथा में देखो, ये 40 नंबर की गाथा जो है बड़ी प्यारी गाथा है, लेकिन बड़े सूक्ष्म विषय इसमें आ रहे हैं कि जिनके द्वारा माने आप जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, कई बातों को आपने सुना नहीं होगा। जैसे अब मैं गाथा पढ़ता हूं फिर आपको बताता हूं। सन्नाओ यतिलेसा, आप बोलो, मेरे को आपका मुंह हिलता हुआ दिखना चाहिए, आवाज नहीं आएगी, म्यूट हो आप, लेकिन आप बोलते हुए मेरे को दिखना चाहिए। सन्नाओ यतिलेसा, बोलो सन्नाओ। सम्यक जैन, सक्षम जैन, बोलो। सन्नाओ यतिलेसा, इंद्रिय वसदाय अट्ठरुद्धानी, बोलो इंद्रिय वसदाय अट्ठरुद्धानी। अथर्व तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारा मुंह नहीं हिल रहा। नानम च दुप्पउत्तम मोह पावपदा होन्ति। क्या बात है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको ख्याल में नहीं आएंगी, माने आपने सुनी नहीं होंगी, आगम की बातें हैं सारी और हमारे जीवन से भी संबंधित हैं, लेकिन आपने सुनी नहीं होंगी या सुनी होंगी तो उसका अर्थ नहीं मालूम होगा, या मालूम भी होगा तो फिर से सुन लो। देखो क्या लिख रहे हैं। सन्नाओ, सन्नाओ का अर्थ है संज्ञा। संज्ञा क्या चीज है ये बताओ, संज्ञा क्या चीज है? संज्ञाएं होती हैं 4 संज्ञाएं होती हैं। कौन कौन सी संज्ञाएं होती? संज्ञा का मतलब होता है माने हमारे जीवन में जिनका हम संज्ञान लेते हैं, संज्ञान लेते हैं माने जिनकी हमको बहुत आवश्यकता महसूस होती है, जिनका हमको जरूरत महसूस होती है, उसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञान लेते हैं माने बार बार हमको उसका विकल्प चलता है। जैसे पहला है आहार, पहली संज्ञा का नाम क्या है? आहार संज्ञा। दूसरी संज्ञा का नाम क्या है? आहार भय संज्ञा। दूसरी संज्ञा का नाम क्या है? भय।
तीसरी संज्ञा का नाम क्या है? तीसरी संज्ञा का नाम है मैथुन। देखो आप अभी बच्चे हो, लेकिन अभी जब जैसे बड़े हो जाते हैं, जवान होते हैं, तो उसमें जो है ना ये संज्ञा थोड़ी ज्यादा प्रभावी हो जाती है, मैथुन संज्ञा। और चौथी संज्ञा है परिग्रह संज्ञा। देखो ये चार चीजों के लिए, जिसको अपन लोक में और भी कह सकते हैं, अपन लौकिक भाषा में कहें ना, तो हमको तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बोलो कौन कौन सी? कौन सी चीजें लोक में ज्यादा जरूरत मानी जाती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी माने आहार, कपड़ा जो है, कपड़ा परिग्रह का सूचक है, और मकान काय का सूचक है? बताओ। मकान, मकान होता है ये भय से बचाता है हमारे को, और ये मैथुन संज्ञा जो है ये घर के अंदर होती है। क्यों? भय से बचाता है, माने हमको डर लगता है, हम अपने घर में पहुंच जाएं तो हम जैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हम बाहर भटक रहे हो, अभी कोरोना के चक्कर में हमको डर लगता है, अरे बाप रे कहीं कोरोना ना लग जाए हमारे पीछे। कोरोना जैसे पहले भूत लग जाते थे, पहले और चोर उचक्के लग जाते थे पीछे, अब तो जो है ये बिना दिखने वाला अदृश्य कोरोना ना लग जाए, उसका डर बहुत काम करता है हमारे को। तो ये जो है ना भय से बचाने वाला घर होता है। और मैथुन संज्ञा छिपके की जाती है। मैथुन कार्य जो है वो छिपके किया जाता है, इस कारण से घर उसके लिए एक हमारा आश्रय स्थान बन जाता है। इसलिए जो है ये रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो तीन चीजें हैं, ये चार संज्ञाओं की प्रतीक हैं। ये चार संज्ञाएं कौन सी बताई? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। चार संज्ञाएं कौन सी हैं? बोलो, कौन बताएगा? सम्यक का अभी अनम्यूट है पहले से ही। बोलो सम्यक। चार संज्ञाओं के नाम बताओ। बाप रे, 6 बच्चों के, 7 बच्चों के हाथ हैंड रेज, 8, 9 सब कर लो, 10। क्या बात है, बहुत सुंदर। 11। चलो सबसे पहले मैंने पूछा नाम सम्यक, बताओ सम्यक। देखो ये पिक्चर से गायब हो गया। हाँ, दूसरा नाम है, नमो से पूछ चुके अपन, प्रांजल बताओ चार संज्ञाओं के नाम। जयनंद पंडित जी। जय जिनेन्द्र बेटा, जय जिनेन्द्र। आहार, बताओ। भय, मैथुन और परिग्रह। शाबाश। ये काय के अभी अपने लौकिक की दृष्टि से मैंने क्या नाम बताया आपको इनके? 3। रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान। अब बहुत साल पुराने, तुम्हारे जमाने की बात नहीं है, हमारे जमाने की बात है। तो एक मनोज कुमार नाम के बड़े एक्टर थे, क्या है मालूम नहीं मेरे को, अब ये भी नहीं मालूम। उनकी एक सिनेमा आई थी, उसका नाम था रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान जो है ना, ये हमारी चार संज्ञाओं का काम करती हैं। आहार बोलो, हमको देखो सुबह भोजन करते नहीं हैं। अब महिलाओं को जो आपने बहुत देखा होगा, सुबह का काम खत्म नहीं हुआ कि उनको शाम की चिंता चालू हो जाती है कि शाम को क्या बनेगा, शाम को क्या सब्जी बनेगी, शाम को क्या बनना है, बताओ कुछ विशेष खाना है क्या। या फिर जैसे कोई पानी आनी गिर जाए ना थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा मौसम वैसा हो जाए, तो महिलाएं कहती हैं आज बबरा बना ले। बबरा समझते हो? बबरा क्या बोलते हैं? चीला भी बोलते हैं, चीला बोलते हैं, अथवा बबरा बोलते हैं। बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, बबरा बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये क्या बोल रहा था मैं आपको, ये जो आहार संज्ञा है, ये बहुत हमारे को, आहार के बिना बोलो हमारा काम चलता भी तो नहीं है ना। हम कोई उपवासी तो है नहीं, हमने अनशन तो तब तो किया नहीं है कि भैया हमको अब खाने की चिंता नहीं है। इसलिए ये जो खाने की चिंता सताती है, इसका नाम है आहार संज्ञा। दूसरी सबसे बड़ी संज्ञा है भय संज्ञा। हमको ये देखो, कपड़ा पहनते हैं ना, हम कपड़ा पहनने में भी एक प्रकार का भय होता है। हम कपड़ा जो है भय से भी पहनते हैं, सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं,
तो ये जो है ना सब ये उसका भी प्रतीक है। तो भय संज्ञा होती है दूसरी। तीसरी संज्ञा क्या होती है? मैथुन संज्ञा होती है। मैथुन संज्ञा, देखो ये मैथुन संज्ञा का एक रूपक तो वो है स्त्री पुरुष का परस्पर संबंध होता है। मैथुन संज्ञा हम उसको भी कहते हैं, मालूम किसको? कि जब हमको मिलजुल कर रहने का भाव होता है ना, मिलजुल कर रहने का भाव, इसका नाम मैथुन है। मिलजुल कर रहने का जब भाव होता है, हमको हमारे सब बहुत सारे मित्र यारों में रहने का भाव होता है, घर परिवार के साथ में रहने का भाव होता है, इसका मतलब हम अकेले नहीं रह सकते, हमको अकेले में डर लगता है, हम साथ में रहना चाहते हैं। तो साथ में रहने का जो भाव है ये भी एक प्रकार का मैथुन है। तो और तीसरा जो है परिग्रह, चौथा जो है वो परिग्रह संज्ञा, माने हमको जो है ना आज की चिंता नहीं है कि हमारे पास में आज खाने को है क्या नहीं है। परिग्रह क्यों इकट्ठा करते हैं? हमको कल की चिंता है, परसों की चिंता है, आगे क्या होगा, महीने भर बाद का भोजन है क्या नहीं हमारे पास में, साल भर बाद की व्यवस्था है क्या नहीं बाद में, अगले जन्म की नहीं सोचते हैं, अगले जन्म की, पीढ़ियों की सोचते हैं। क्यों अगले जन्म की नहीं सोचते हैं? क्योंकि अगले जन्म में हम ये परिग्रह ले जा नहीं सकते, अपने साथ में ले जा नहीं सकते ना, मर जाएंगे तो सब यहीं छूट जाएगा। तो इसलिए हम जो है अगले जन्म में जो हम ले जा सकते हैं, धर्म को ले जा सकते हैं, हम अच्छे काम करें तो वो पुण्य को बांध करके हम ले जा सकते हैं। इसलिए जो है इस दृष्टि से, इस दृष्टि को ध्यान में रखें तो हम जो है ना ये हमको इससे भी बचना चाहिए, परिग्रह का। परिग्रह की इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, माने हमारे पास में 3 पीढ़ियों का है, 3 पीढ़ियां, माने हमारा हम खा लेवे, हमारा बच्चा खा लेवे और बच्चे का भी बच्चा हो जाए, उसकी भी व्यवस्था है हमारे पास में। लेकिन उसके बाद भी हम परिग्रह इकट्ठा करते रहते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? हम बताएं आपको एक बात, ऐसा लिखा है कबीर दास जी ने, और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लिखा है, शायद इष्टोपदेश या समाधि तंत्र में एक श्लोक आता है ऐसा। क्या श्लोक आता है मालूम? कबीर दास जी ने लिखा है, पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब क्या हुआ? यदि हमारा पुत्र सुपुत्र है, अच्छा है, गुणी है, तो क्यों धन संचय, हमको उसके लिए क्यों कमाने की जरूरत है? क्यों वो नकारा है क्या? वो खुद कुछ अपना खुद कमा के खा नहीं सकता क्या? इसलिए जो है तुमको धन संचय करने की क्या जरूरत है? दूसरा, पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों यदि पुत्र कपूत है, व्यसनी है, तो तुम कितना ही इकट्ठा करके रख दो उसके लिए, एक रात में जाएगा, जुए के अड्डे में बैठेगा, सब उड़ा करके आ जाएगा। तो पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में भी आया है। इसलिए जो है हमको बहुत आगे की चिंता नहीं करना चाहिए। अरे सब अपना अपना पुण्य साथ में लेकर आते हैं, सब अपना अपना पुण्य लेकर के आते हैं। उनका पुण्य यदि कम होगा ना तो तुम कितने इकट्ठा कर लो, वो चला जाएगा किसी ना किसी रास्ते से, और उनका पुण्य अच्छा होगा तो तुम्हारा पैसा कोई काम नहीं आएगा। धीरू भाई अंबानी ने कितना कमाया, कितना कमाया, लेकिन बेटों ने एक ने बर्बाद किया तो एक ने बढ़ाया। तो ऐसे जो है ना बेटा, ये जो है पुत्र कपूत, तो ये परिग्रह संज्ञा के लिए मैंने कहा आपको, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। ये ऐसी ये जो 4 लिस्याएं 4 संज्ञाएं होती हैं, ये जो है पाप, इनके माध्यम से पाप होता है ये बताना है आचार्य को। हम आहार के लिए कितना पाप करते हैं, ये धंधा व्यापार ये सब पाप कार्य हैं। आप नौकरी पेशा भी करोगे तो ये भी पाप कार्य है। भले ही आप देखो, मुनिराज पाप कार्य नहीं करते, आहार तो करते हैं लेकिन पाप कार्य नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं और अपने निमित्त से, उनके निमित्त से बनवाते नहीं हैं। कोई उनके निमित्त से बनाए तो उससे उसका ग्रहण नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनुद्दिष्ट भोजन,
मुनिराज अनुद्दिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो वो बना आई आवाज। ये अच्छा है, ये थोड़ी तो मेरे लिए आराम हो जाता। चलिए, हाँ मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या बता रहे थे हम? 4 संज्ञाएं की चर्चा चल रही थी ना, क्या बता रहे थे? अनुद्दिष्ट आहार पे। हाँ, मुनिराज का उद्दिष्ट आहार अनुद्दिष्ट आहार की चर्चा चल रही थी। मुनिराज को माने आप देखो, आप बनाओगे ना, आप उनके लिए बनाओगे तो आप पाप करोगे, और उनके लिए बना रहे हो तो मुनिराज को उसमें भी पाप लगता है। वो कह रहे हैं तुमने बनाया, मेरे लिए क्यों बनाया, मेरे लिए क्यों बनाया, मेरे लिए बनाया, मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। और वो खुद बोल करके तो बनाते ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, ना खुद बोल करके बनाते हैं और ना उनके निमित्त से बनाया हुआ ग्रहण करते हैं। इसका नाम है अनुद्दिष्ट आहार। देखो, तो ये आहार भी है उनका, तो इसमें पाप क्यों नहीं है कि आपने अपने लिए बनाया, अपने खाने के लिए बनाया, और तुमको भाव आ गया कि यार अपने भोजन में से कुछ शेयर मैं कर दूं मुनिराज को भी। हमारे घर में 8 लोग का भोजन बनता है, एक आध आदमी का तो उसमें से बच ही जाएगा, 4 आदमी का भी बनता हो तो इतना तो एक्स्ट्रा होता है, हमारा बच जाएगा, उतना हम मुनिराज को करा देते हैं। और बल्कि मुनिराज यदि करें तो उनको पहले कराते हैं, और उसके बाद में जो बचा खुचा है वो हम खाते हैं, उसी में हम अपने को धन्य मानते हैं कि मुनिराज से जो बच गया वही हमारे को खाने को मिल गया, मानो हम धन्य हो गए। तो ऐसा जो है, इसलिए मुनिराज का आहार जो है वो पाप आहार नहीं है। लेकिन हम तो आहार के लिए पाप कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर जो है उसमें और विषय की लोलुपता पैदा कर रहे हैं। आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। ये आहार संबंधी पाप बहुत करते हैं। दूसरा जो पाप है वो कौन सा है? दूसरा पाप कैसे होता है? भय से पाप करते हैं। भय से क्या बोल रहे? जैसे आपने मुझे मारा, आपने मुझे मारा, या आपने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, आपने हाथ उठाया मुझे मारने के लिए। अब देखना, आपने तो हाथ ही उठाया और मैंने क्या किया मालूम? कि तुम्हारा तमाचा कहीं मेरे गाल पर ना पड़ जाए, मैंने तुम्हारा हाथ लिया और ऐसा मोड़ दिया। अब मार बेटा। अब मार कैसे मारता है? ये आपने क्यों उसका हाथ मोड़ा है? क्यों हाथ मोड़ा है बताओ? क्यों मोड़ा है? कहीं ये मुझे मार ना दे, इस भय से। ये बहुत सारे भय काम करते हैं हमारे जीवन में। ये आहार भी हम करते हैं ना, तो एक भय से करते हैं। किस भय से करते हैं बताओ? कहीं हम भूखों मर ना जाएं, भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे, इस भय से आहार करते हैं। यदि हम आहार नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो दुबले हो जाएंगे, कम करेंगे आहार तो दुबले हो जाएंगे, इस भय से हम आहार करते हैं। घर में रहते हैं, वो भी भय से हम घर में रहते हैं। परिग्रह इकट्ठा करते हैं, वो भी हम भय से, अरे कल जाकर के हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे? कौन हमारा इलाज कराएगा? हमारे पास में पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए 25-50 करोड़ रुपए का। अरे भैया, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें 25-50 करोड़ रुपए लगता है? गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज का, गरीबों से का इलाज 5 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट करा रही है अपने पैसों से। अब बोलो 5 लाख रुपए माने बहुत होता है। माने अधिकांश बीमारियां, कोई बहुत ही रेयर कोई बीमारी होगी जिसमें से ज्यादा पैसा लगेगा, नहीं तो 5 लाख रुपए में तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। हमको हार्ट की तकलीफ हुई थी, हमारा वो तो कोई 3.5 लाख का बिल बना था,
3.5 लाख रुपए में 2 लाख रुपए तो हमारे इंश्योरेंस से आ गए थे, हमारे तो 1.5 लाख रुपए लगे थे। उस समय ये 5 लाख वाली स्कीम नहीं थी, अभी भी नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए। तो देखो ये जो है, मैं ये कह रहा हूँ कोई चीज ऐसी नहीं है। मुनिराज देखो एक बात बताओ मेरे को, मुनिराज जो है घर छोड़ करके चल दिए, जंगल में वास करते हैं, उनको भय नहीं है किसी का? बोले नहीं, हमने सारी अपेक्षाएं खत्म कर दी हैं, कोई अपेक्षा नहीं है, आहार मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। और सुनो, सर्दी गर्मी, अरे ये शरीर को ठंडी गर्मी लगती है, हमने शरीर को अपना मान नहीं छोड़ दिया है, इसलिए जो है अब हमको सर्दी गर्मी भी वैसी नहीं लगती है जैसी हम मोह से हमको सर्दी गर्मी ज्यादा लगती है। और मुनिराज को शरीर से मोह नहीं है तो उनको सर्दी गर्मी भी नहीं लगती है। घर में रहने की जरूरत नहीं है। क्या काम, कौन सा काम हमको छिपके करना है? कौन सा काम, हम कोई पाप ही नहीं करना है, पाप करे जाते हैं छिप करके। मुनिराज कह रहे हैं हमको छिपके कोई पाप करना नहीं है, इसलिए हम तो सामने रहेंगे खुल्लम खुल्ला। हमारे मुनिराज यदि कदाचित मंदिर आदि में ठहरते भी हैं तो उनके कमरे में कुंदा नहीं लगता। यदि कभी सर्दी अर्दी के कारण से हम जो है ना उनका वो जो कमरा है दरवाजा लटका भी दे दें, लेकिन उसमें कुंदा नहीं लगता, ताला नहीं लगता, बनता मुनिराज का कमरा अंदर से बंद नहीं होता। यदि अंदर से बंद होता है, ये क्यों बंद हो रहा है मुझे बताओ, क्यों बंद कर रहे हो? आपको कोई भय है? ये कोई भय है? तो ये भय जो है ये बता रहा है मुनिराज निर्भय होकर के विचरण करते हैं, जंगल में विचरण कर रहे हैं। शेर आ जाएगा सामने तो क्या होगा? अपूर्व अवसर में एक बहुत बढ़िया छंद है, क्या है छंद वो, व्याघ्र सिंह का संयोग हो गया, तो वो मालूम क्या लिखा उनने कि मैं इसको अपना बड़ा सौभाग्य मानूंगा। ऐसा लिखा है उनने, अपना सौभाग्य मानूंगा कि जब मैं जंगल में विचरण करूंगा तो कोई व्याघ्र सिंह का मुझे संयोग हो जाए, व्याघ्र सिंह सामने आ जाए, ये मैं अपना बड़ा भला मानूंगा। बोले क्यों, क्या भला करेंगे तुम्हारा? अरे बोले ये शरीर का नाश करना मैं चाहता ही था, ये शरीर का नाश करके ही मोक्ष होता है ना, मैं शरीर का नाश करना चाहता था और ये व्याघ्र सिंह बड़े मित्र आ गए मेरे, ये मेरे शरीर को ले गए। व्याघ्र सिंह संयोग जब विचरूंगा महत पुरुष के पंथ में, तो उसमें जो है मैं ऐसा लिखा है उन्होंने, मैं बड़ा अपना 12वां नंबर का शायद छंद है वो, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानूंगा में व्यंग का मुझे संयोग होगा, ऐसा। चलिए, तो अब जो है मैं आपको एक ये अपन दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। तिलेसा, सन्नाओ तिलेसा। तिलेसा माने क्या होता है? तिलेसा माने होता है, ति माने त्रि माने 3 और लेस्या माने लेस्या। 3 लेस्याएं जो हैं वो पाप बंध की कारण हैं। बोले ये तो गलत लिख दिया, लेस्याएं तो 6 होती हैं। लेस्याएं कितनी होती हैं? लेस्याएं होती हैं, लेस्याएं तो 6 की हैं और इन्होंने लेस्याएं कही, ये तो भट्टाचार्य को भी नहीं कि लेस्याएं 6 होती है, इन्होंने 3 लेस्याएं ली थी। अरे तुमको नहीं मालूम, कुंकुंदाचार्य को सब मालूम है। क्या नहीं मालूम? अरे लेस्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक शुभ लेस्या और अशुभ लेस्या। तो जो 6 लेस्याएं हैं, इन 6 लेस्याओं में 3 लेस्याएं तो शुभ लेस्याएं मानी गई हैं और 3 लेस्याएं अशुभ लेस्याएं मानी गई। तो यहाँ पर पाप बंद कराने वाली, पाप का आश्रय कराने वाली लेस्याओं की चर्चा है। तो इसमें 3 लेस्याएं हैं। कौन कौन सी? 6 लेस्याओं के नाम कौन बताएगा? बताओ 6 लेस्याओं के नाम। वाह, बहुत बढ़िया। अभिनंदन उबाले, बताओ अभिनंदन उबाले।
भैया 6 लेशाएं है, 3 अशुभ हाँ। और 3 शुभ। 3 शुभ शाबाश। पद्मपित शुक्ल ये शुभ है, और अशुभ कृष्ण नील कापोत ये 3 अशुभ है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुमने शुभ लेस्याओं के क्या नाम बताए बेटा? पद्मपित शुक्ल। हाँ, थोड़ा क्रम गलत हो गया। पीत पद्म शुक्ल, पहले पद पीत आता है, फिर पद्म आता है और फिर शुक्ल आता है। ये शुभ लेस्याएं हैं। और अशुभ लेस्याएं कौन सी हैं? कृष्ण, नील और कापोत। माने ये निकृष्ट से उत्कृष्ट की ओर जा रही हैं। अशुभ लेस्याएं भी जो है निकृष्ट से उत्कृष्ट की ओर जा रही हैं, और शुभ लेस्याएं भी निकृष्ट से उत्कृष्ट की ओर जा रही हैं। कैसा मतलब? सबसे निकृष्ट लेस्या है कृष्ण, उसके बाद नंबर आता है नील, उसके बाद नंबर आता है कापोत का। ये तो अशुभ लेस्याएं। और उसके बाद में नंबर आता है पीत लेस्या, ये सबसे हल्की शुभ लेस्या है, पीत लेस्या। उसके बाद में पद्म लेस्या दूसरे नंबर की शुभ है, माने उत्कृष्ट है। और उसके बाद में शुक्ल लेस्या उस सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। ऐसी 6 लेस्याएं होती हैं। यहाँ पर पापाश्रव कराने वाली लेस्याएं कौन सी हैं? तो उन्होंने कहा पापाश्रव कराने वाली 3 अशुभ लेस्याएं हैं। देखो एक बताऊं एक बात, ये जो लेस्याओं के रंग है ना, रंग, इनके नाम रंगों से रखे हैं। कृष्ण माने काला, नील माने नीला, कापोत माने कौन सा कलर हुआ बताओ? कापोत का कलर कैसा है? कापोत माने कबूतर। कृष्ण लेस्या कौवे के समान है कृष्ण लेस्या कौवे के समान है, काला होता है कौवा। और कबूतर जो होता है वो काला नहीं होता, वो थोड़ा सा कालेपन में हल्का कर दिया, उसमें जैसे थोड़ा व्हाइट मिला देंगे अपन तो एक ग्रे कलर बन जाता है ना, तो ये ग्रे कलर जैसा होता है कबूतर। और बीच में डार्क लेस्याओं में, डार्क कलरों में काला सबसे डार्क है, और दूसरा डार्क नंबर आता है नीले का। देखो ये सम्यक हमारा जो बैठा है ना, सम्यक जैन, इसमें नीले कलर की वो पहन रखी है तो ये जो नील लेस्या है ये दूसरे नंबर का डार्क कलर माना जाता है। सबसे डार्क तो है कृष्ण, दूसरे नंबर आता है नील का, तीसरा नंबर जो है वो काले में व्हाइट मिलाया गया है, काला उसमें ज्यादा है, काला ज्यादा है व्हाइट कम है, लेकिन उससे उसका रंग बदल गया। तो कौन सा रंग बन गया? कबूतर का, उसको बोलते हैं कापोत, अपनी भाषा में उसको कहते हैं ग्रे। ये तीनों जो है काले से संबंधित है, डार्क शेड से संबंधित हैं, इसलिए अशुभ है। और 3 जो लेस्याएं हैं वो शुभ लेस्याएं मानी गई। उसमें सबसे हल्का, सबसे हल्की शुभ लेस्या है पीत, पीत माने पीला। फिर पद्म, पद्म लेस्या जो है इसका संबंध है पद्म माने कमल। तो कमल का जो कलर होता है ना वो हल्का लाल या हल्का पीला, बहुत हल्का, बिल्कुल लाइट जो है कलर होते हैं, बड़े प्यारे कलर होते हैं उसके। तो ये कमल का कलर जो है वो दूसरे नंबर का शुभ लेस्या मानी जाती है। और तीसरे नंबर की जो सबसे उत्कृष्ट लेस्या है वो मानी जाती है शुक्ल लेस्या। शुक्ल माने क्या? शुक्ल माने स्वभ्र, सफेद। शुक्ल, शुक्ल माने एकदम व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ऑफ व्हाइट अच्छा कलर जो भी आप मान लो, तो वो जो है व्हाइट कलर जो है शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। मालूम? एक बात सुनो, सबसे बढ़िया कलर कौन सा है बताओ? सबसे बढ़िया कलर कौन सा है? बोलो सुरेश जी डायमंड, सबसे बढ़िया कलर कौन सा है? व्हाइट, सफेद। व्हाइट कलर है ना? हाँ, सफेद कलर सबसे बढ़िया है, लेकिन मैं बताऊं सबसे बढ़िया कलर तो वो है, उसका नाम है अरंग। अरंग। और बताऊं दूसरा उसका कलर बताता हूं, कलर बता रहा हूं, स्फटिक। जो स्फटिक का जो कलर है, पानी, स्वच्छ पानी का जो कलर है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, उसका कोई रंग नहीं है जिसका, वो है सबसे बढ़िया।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ शुक्ल जो है ये भी डार्क हो गया, शुक्ल भी व्हाइट हो गया। अब व्हाइट पर आप कोई दूसरा कलर चढ़ाओगे तो वो ओरिजिनल कलर नहीं दिखेगा, लेकिन पानी रहेगा या स्फटिक में आप कोई भी कलर की डाक लगाओ तो आपको बिल्कुल वैसा ही कलर दिखेगा। पानी में आपने व्हाइट मिलाया तो पानी व्हाइट रहेगा, काला मिलाया तो काला रहेगा। तो ये जो है वो कलर लेस वाली जो चीज है वो ज्यादा प्रभावी है और वो ज्यादा प्योर मानी जाती है। मेरा ये कहना है कि आत्मा कैसी है बताओ, आत्मा कैसी है, आत्मा का रंग कैसा है? तो आत्मा का रंग है ही नहीं, अरूपी है आत्मा, अरंग स्वभावी है आत्मा। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला, रंग से भिन्न हूँ, रंग से। इसलिए ये 6 लेस्याएं जो है ना, 3 शुभ लेस्याएं हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से बात करेंगे ना तो ये 3 शुभ लेस्या भी हमको नहीं चाहिए। आत्मा अलेस्या स्वभावी है, आत्मा का स्वभाव लेस्या रहित है। लेकिन और तुमने शुभ लेस्या भी नहीं रख करके यदि अशुभ लेस्या रखते हैं हम, तो कितना बड़ा पाप है। हमको तो शुभ लेस्या भी नहीं चाहिए थी और तुमने अशुभ लेस्याएं पकड़ा दी हमारे जीवन में, तो क्या होगा? तो इसलिए जो है ये लेस्याएं हैं। मैंने आपको लेस्याओं के रंग बताए। आपको एक कहानी सुनाऊं, लेस्याओं की कहानी सुनाऊं? जल्दी हैंड रेज करो। भाई साहब लेस्याओं की कहानी सुनाऊं? और बता दें। लेस्या का यार व्युत्पत्ति परक अर्थ मैं खोज रहा था, अभी खोज नहीं पाया, लेकिन किसी ने मुझे ये बताया है, आज गुरुदेव के प्रवचन में मैंने सुना था कि बोले ये लेस्या जो है ना, लेस से इसका कोई संबंध है। लेस अपन उसको बोलते हैं ना, कपड़े के धागे को या ऐसी कोई चीज होती है ना, माने वो उसको मैं और खोजता हूँ, तुम भी खोजना, मैं भी आज खोजता हूँ इसको और सबसे पूछता हूँ। इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ वो मेरे भी ख्याल में नहीं है। जी जी चलिए, तो इसमें जो है ये मैं लेस्या का बता रहा था आपको, कहानी लेस्या की। लेस्या की कहानी मतलब ये शास्त्र में है, आपने जगह जगह सट लेस्या का एक चित्र देखा होगा। सट लेस्या के चित्र में क्या होता है, एक बहुत बड़ा आम का झाड़ होता है और उस आम के झाड़ के पास में 6 प्रकार के मित्र हैं, 6 मित्र हैं अलग अलग स्वभाव वाले। तो 6 मित्र वहां पर खड़े हैं। असल में क्या हुआ, 6 मित्र मिल करके वो जंगल में घूमने निकले। अब घूमने निकले तो वो घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। अब दूर निकल गए तो भूख का टाइम हो गया, खाने का समय हो गया, तो सबको जो है भूख लगी। अब साथ में तो कुछ था नहीं, बोले जंगल में है, चलो कोई आम का झाड़ देखते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं। तो ऐसा विचार करके वो लोग ने जो है, एक आम का झाड़ दिख गया उनको, तो उस झाड़ के नीचे पहुंच गए और बोले चलो अपनी अपनी भूख अपनी शांत करते हैं भूख। तो एक ने क्या किया मालूम, एक ने वहीं पास में एक कुल्हाड़ा पड़ा था, कुल्हाड़ी, उसने कुल्हाड़ी उठाई और जो है वो पूरा झाड़ काटने लगा जड़ से। क्या था, असल काय के लिए पहुंचे थे वो लोग वहां पे, झाड़ के नीचे क्यों पहुंचे थे, उनको भूख लगी थी और भूख शांत करने के लिए उनने वो आम का झाड़ चुना था। अब लेकिन इसकी बुद्धि कैसी चली, इस दोस्त की, इस लड़के की कैसी बुद्धि चली कि बोले नहीं मैं झाड़ काट देता हूँ ना तो झाड़ धराशायी हो जाएगा, तो फिर आम खा लेना, तुम जितने खाना है उतने खा लेना। अरे ये कोई तरीका हुआ। दूसरे ने उसकी वो छीन ली, कुल्हाड़ी छीन ली, बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एक जो है ना अच्छी मोटी डाल काट देता हूँ मोटी डाल काट देता हूँ और उससे वो डाल जितनी नीचे गिर जाएगी और उसमें जितने आम सब हम लोग सबको पुर जाएगा। अरे तुमको मालूम नहीं है, एक आम के झाड़ में हजारों से फल लगते हैं, हजारों से। ये बहुत फलदारी
फलदायी वो था झाड़, हजारों से। अब तुम 6 आदमी हो, 2-2 आम खाओगे, 3-3 आम खाओगे, तो तुम्हारा तो 18 आम से काम चल जाएगा। तुम बड़ी डाल काट रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? तो वो उससे भी ये जो है ना, जो जड़ काट रहा था, ये कौन सी लेस्या वाला है? ये कौन सी लेस्या वाला है? ये कृष्ण लेस्या वाला है, जो झाड़ ही पूरा काट रहा था। अब जो ये मोटी डाल काट रहा है, इसको कहते हैं ये नील लेस्या वाला। अरे बोले यार तूने भी दिमाग नहीं लगाया, अपने को हजारों आम थोड़े ही खाने हैं, हमारे को तो 10-20 आम खाने, इसमें मिल जाएंगे। अरे बोले ये डाल काटोगे, इसमें 10-20 आम आएंगे, इस डाल में भी सैकड़ों आम रहेंगे, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं है। तो उससे वो तीसरे ने छीन ली। उसने जो है वो छोटी डाल काटने लगा, तो उससे कहा कि भैया इसकी जरूरत ही नहीं है, तुम एक काम करो, ये डाल वाल काटना छोड़ो, ये कुल्हाड़ी को फेंको। देखो कुल्हाड़ी जब तक थी तब तक क्या था? पाप चल रहा था। कुल्हाड़ी जो है ना, ये पाप की प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि हिंसा होती है ना इसके द्वारा। तो इसलिए उनने कुल्हाड़ी फेंक दी और एक चढ़ गया और अंधाधुंध पेड़ जो है ऐसा हिलाने लगा और उससे वो फल गिरने लगी। बोले यार तू इतना क्यों हिला रहा है? बोले देखो ना सब फल गिरेंगे। अरे ऐसा हिलाएगा जोर जोर से, इसमें कच्चे फल भी गिरेंगे, पक्के फल भी गिरेंगे, और इतने सारे गिर जाएंगे, इतने सारों का क्या काम है? तो वो जो है उसको रोका। ये पीतलेस्या वाला है, ये फलों को गिरा रहा है, ये डाल को काट नहीं रहा। इसके बाद में जो है उसको भी रोका, पीतलेस्या वाले को भी रोका। फिर वो जो चढ़ गया, बोले तू अपने हाथ से तोड़ ले आ। तो वो अंधाधुंध जो आम तोड़ने लगा, पके आम तोड़ने लगा। तो वो जो एक छठा दोस्त था, बोले तुम लोग ये आम के झाड़ के नीचे खड़े हो और ये सीजन जो है वो आम का है, तुम जरा जमीन पर तो देखो, ये कितने आम पड़े हैं जमीन पर पहले से गिरे, और जो खराब हो गए हों, सड़ गए हों या दब गए हों, उनको छोड़ देना, बाजू में नल लगा है, यहाँ पर जितने अच्छे अच्छे आम छांट लो और वो जो है धो करके बढ़िया खाओ। तुमको कुछ आम भी तोड़ने की क्या जरूरत है? पके आम भी तोड़ने की क्या जरूरत है? तुम्हारी 2 आम की भूख है और ये देखो 4 आम पड़े हुए हैं यहाँ पर। ऐसा ये जो सटल एशिया का विधान है, ये हमारी ये पूरे जीवन चरित्र को बता रहा है। अंबानी को कौन सी लेस्या में डालोगे? बोलो, अंबानी को कौन सी लेस्या में डालोगे? ये 3 आदमी तो है नहीं घर में, और 3 आदमियों के लिए वो कितने लाख करोड़ की संपत्ति वो इकट्ठा कर रहा है। अब वो अपने लिए कर रहा, किसके लिए कर रहा भगवान जाने। हवस है, हवस माने कमाने की भी एक हवस होती है, और ये हवस जो है हमारे को बहुत नीचे ले जाती है। और नीचे ले जाए चाहे नहीं ले जाए, मैं ये कहता हूँ क्या जरूरत है, अपने जीवन को की विचार करना चाहिए। और जीवन का विचार किए तो अपना पेट भरने का काम, जैसे मैंने आपको बताया, शुक्ल लेस्या वाले ने बेचारे ने नीचे पड़े हुए आम से अपना काम कर लिया। देखिए यहाँ पर एक कोई संदीप जैनी जी बता रहे हैं, एक मिनट, संदीप जैनी जी बता रहे हैं, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार में बताया है, लिम्पई, वाह बहुत बढ़िया, लिम्पई अपी कीरई एदिये नि अपुण्य पुण्यम च जीवोत्ति होद्दि लेसा गुण जान यखादा। बहुत बढ़िया। देखो इसमें लेस्या शब्द से इन्होंने ये अर्थ निकाला है, ल शब्द है ना, ल शब्द से उन्होंने निकाला लिम्पई। और भी इसमें से अर्थ निकलेंगे और अच्छे, ये भी आचार्य भगवान ने निकाला है, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने दिया है, और उत्तराध्ययन में भी आया है, उसमें भी आता है, बृहत वृत्ति में भी आता है। तो इस प्रकार से ये जो है लिम्पई अपी की रही, माने जो लिम्पन करता है, जो अपना बनाता है, ये अपने धर्म के हिसाब से ये व्याख्या है। ये लिम्पई माने जो जीव को पुण्य पाप के भावों के माध्यम से
कर्मों से बांधता है, कर्मों के बंध में निमित्त बनता है। कषाय से युक्त योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। तो वो कषाय भी लिम्पई का काम, कर्म बंध का काम करती है, और योग प्रवृत्ति भी कर्म बंध का काम करती है। इसलिए जो है ये लेस्या ऐसी है जिसमें कषाय भी है और योग भी है, इस कारण से इसका नाम लेस्या कहा गया। चलिए, अपना समय पूरा होने को जा रहा है, हो ही गया होगा, होने वाला 1 मिनट बाकी है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अभी अपने को इसमें और भी चर्चा करना बाकी है, इसकी चर्चा अपन कल भी करेंगे। संज्ञाओ तिलेस्सा माने संज्ञा, इनके द्वारा पाप का आश्रय होता है, और लेस्या के द्वारा भी पाप का आश्रय होता है। 3 अशुभ लेस्याओं के द्वारा पाप का आश्रय होता है, 3 शुभ लेस्याओं के द्वारा पुण्य का आश्रय होता है। तो यहाँ पर 3 लेस्याएं जो हैं इन्होंने बताई हैं, जो बहुत क्रूर परिणाम है। कृष्ण लेस्या, मालूम नरकों में कौन सी लेस्या होती है? नरकों में कृष्ण लेस्या होती है। ये जो 7 नरक है ना, इसमें कृष्ण लेस्या के ही अलग अलग वैरायटियां हैं। इसमें कृष्ण लेस्या की भी और वैरायटी, और डार्क और डार्क और डार्क, ऐसा। तो ये नरकों में तो सारी कृष्ण लेस्या है। और स्वर्गों में शुक्ल लेस्या, 6 लेस्याएं होती हैं। 6 लेस्याएं नहीं, 4 लेस्याएं उनकी मानी जाती हैं, नहीं 3 नहीं। और जो स्वर्ग में जो है ना, ये व्यंतर आदि देव जो है ना, इनके पाप लेस्याएं भी होती हैं। तो पीतांत लेस्या ऐसा आता है ना एक सूत्र, क्या है? स्वर्गों की है वो बात, आदित्रिषु पीतांत लेस्या। आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्या। तो आदितस्त्रिषु माने आदि के 3 देवता, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवताओं की 3 लेस्याएं होती हैं। आदितस्त्रिषु में इन 3 देवों में 4 लेस्याएं तक होती है। पीतांत, पीत लेस्या सबसे अधिकतम होती है। और जो स्वर्ग है, वैमानिक देव हैं, उनके जो हैं ये पीत, पद्म, शुक्ल माने ये शुभ लेस्याएं, और ऊपर के जो अहमिंद्र हैं उनके तो सबके शुक्ल लेस्या होती है। ऐसी जो है ये लेस्याओं का प्रकार है, और अपन इस पर विचार करेंगे, कल विचार करेंगे। आज की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। और कोई विशेष बात, हमारे महेश जी ने ये लेस्या संबंधी प्रश्न किया था, और हमारे संदीप जी ने इसका समाधान जीव कांड के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया। और भी कोई विशेष बात करना हो या मेरे को बता दो तो मैं ढूंढ के रखूंगा, खोज के रखूंगा, तो उसकी चर्चा अपन और आगे कर सकते हैं। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम दे रहे हैं। और कोई बात करना हो तो आप कर सकते हैं, वरना अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति करें भैया सुदर्शन जी। जी चाचा जी। चलिए। अच्छा, एक काम करो, कोई विद्यार्थी को बताओ पहले, एक विद्यार्थी को जिनवाणी स्तुति कराया करो। कौन करेगा आज जिनवाणी स्तुति? हाथ ऊंचा करो पहले, सबका नंबर आएगा। आज जिनवाणी स्तुति सामान्य 2 लाइनों से करना है। कोई भी जिनवाणी स्तुति की 2 लाइनें आप ले सकते हो और उसके माध्यम से जिनवाणी स्तुति कर सकते हो। प्रांजल कर रहा है, प्रांजल, बहुत सुंदर, बोलो बेटा। जावाणी के ज्ञान पूछे लोकालो नमो सदा देती लोक। 3 बार नमोकार मंत्र बहुत अच्छे से, शांति से, मैं 9 बार नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 3 बार नमोकार मंत्र का अच्छे से स्मरण करो। बोलो जिनवाणी माता की जय। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। कल मिलते हैं शाम को, समय सार की परिचर्चा होती है 6:15 बजे से, आप उसमें भी आमंत्रित हैं।
इसी चैनल पर समय सार की परिचर्चा अभय कुमार जी और संजय जी, प्रदीप जी झांझरी, सब लोग मिलकर के हम लोग करते हैं। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र सभी को, हमारे सभी विद्यार्थियों को जय जिनेन्द्र, हमारे ML जैन साहब को जय जिनेन्द्र और सभी को जय